बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कप्तान का मिशन कामयाब, हुक्मरान जहनी गुलाम, बोल फिर सबसे आगे, और कराची वालों के लिए खुश खबरें। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान कहते हैं मैच का वो वक्त आ गया है कि अब ये हुकूमत जो भी करेगी हार जाएगी। इस हुकूमत ने पूरी प्लानिंग की थी कि इमरान खान को नाअहल करा दें, फिर इंतखाबात कराएं। मुकाबले से भागने के लिए पहले वो 9 हल्के चुने जहां इनको लगता था कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर है, लेकिन जलसे हुए तो ये लोग वहां से भी भागने लगे। इलेक्शन कमिश्नर की हालत तो ये है कि वो नून लीग का पक्का कारकुन है। चिश्तिया के जलसे से उन्हें मजीद खौफजदा कर दिया है। बोल के प्रोग्राम तजिया में बातचीत करते हुए कहा कि इन्हें नाअहल भी कर दिया जाए तो कोई दुख नहीं, मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका, कौम बेदार हो चुकी, सोच में इनकलाब आ चुका। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इन्होंने ये अब समझा कि अब ये डिस्क्वालीफाई होने जा रहा है। अब अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाता तो इन्होंने कहा कि हम क्यों ना इंतजार करें जब ये डिस्क्वालीफाई हो जाए और फिर जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दें। एक तो चिश्तिया के जिन्होंने जब पब्लिक देखी सारी तो उनको तो सबको पता चल गया ना, रिपोर्ट्स आ गई कि इलेक्शन हार रहे हैं। एक तो उससे डर गए। ये जो 9 बाई इलेक्शन करवाने थे या तो सबके करवाते हैं, चुन के इन्होंने 9 बाई इलेक्शन करवाने थे जिस पर सब पे मैं खड़ा हो गया। अब ये डरे हुए थे, उन्होंने कहा क्यों चांस लें, वो हार जाएंगे तो इसको डिस्क्वालीफाई करवा के फिर जनरल इलेक्शन करवाएं। इन्होंने चिश्तिया में देखा, चिश्तिया की सीट तो की गई हुई है नून लीग, जो चिश्तिया के जलसे में पब्लिक दिखी, सारा चिश्तिया का शहरी बाहर आ गया। इनको उधर से डरे। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह के नून लीग का कोई डाई हार्ड वर्कर नहीं है वो बन के इन्होंने इलेक्शन जिताने की कोशिश की। क्योंकि मैं तो सियासत में कोई करियर बनाने तो आया नहीं था कि मेरी कोई ये प्रोफेशन है, मैं तो एक ख्वाब देख के आया। मुझे फिर भी वो खुशी होगी ये देख के कि मैं इसको ही कामयाबी समझता हूँ कि मैंने अपनी कौम को बेदार कर दिया। मैंने जो लोगों के अंदर अब शऊर देखा है, आप सभी आप हैरान होंगे कि मैंने कभी इतनी ख्वातीन नहीं देखी जलसों के। इस तरह देहातों में मैंने ऐसे ख्वातीन को नहीं निकलते। लेकिन ये नहीं कि लोग आते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैं एक एक चीज कह रहा हूँ तो वो समझ रहे होते हैं। मैं उनको हकीकी ज़ादी का बताता हूँ, उनको अब समझ आनी शुरू हो। ये बहुत बड़ा एक इंसान के अंदर इनकलाब है, लेकिन लोगों को समझ नहीं थी इसकी। मैं आहिस्ता आहिस्ता देख रहा हूँ कि मेरी अवाम को समझ आनी शुरू हो गई। इमरान खान महंगाई के मामले पर भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा महंगाई का शोर मचाकर हमारी हुकूमत गिराई गई। अब महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी भी सबके सामने आ गई। IMF ने कहा है श्रीलंका जैसे हालात होने जा रहे हैं। बोल को इंटरव्यू में कहा हमें तबाहाल मईशत मिली, कोरोना के बावजूद मईशत संभाली, लोगों को कोरोना से भी बचाया। जो लोग आज हुकूमत में हैं ये लोग पूरी तरह लॉकडाउन न लगाने पर हमें तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान ने कहा हमारी हुकूमत में 17 साल बाद पाकिस्तान का ग्रोथ रेट आगे बढ़ा। ग्रोथ रेट एक साल 5.6% और दूसरे साल 6% था। बोले जब मुल्क तरक्की कर रहा था तब साजिश से हुकूमत गिराई गई, हमारी टांगें खींची गई और कहा गया है कि शहबाज शरीफ कोई बहुत बड़ा जीनियस है। IMF के अंदर उन्होंने लिखा है कि श्रीलंका टाइप सिचुएशन होने जा रहा है पाकिस्तान, ये कह रहा है IMF। तो वो फिर भी कुर्सी पर चिमटे हुए हैं। पता है कि इनके पास अब कोई हल नहीं है मुल्क को इससे निकालने। हमें जो माशत मिली पहला साल जो हमारा था, मुल्क बैंकरप्ट था, पैसे नहीं थे, इन्होंने कर्जे चढ़ा दिए थे और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो रुपए को गिरने से रोकता है वो 3-4 हफ्ते के रह गए थे, बल्कि हम डिफॉल्ट कर रहे थे। उधर से हमने मुल्क संभाला, बड़ा मुश्किल दौर, आपको पता है प्रोपेगेंडा। 2 साल कोरोना के मुल्क में सारी दुनिया में कोरोना ने तबाही मचाई। हम वो 3 दुनिया के टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना से कोप किया, अपने मुल्क को बचाया, गुर्बत बचाई, इंडस्ट्री बचाई, लोगों को कोरोना से अस्पतालों में बचाया। स्पेशली कि हम अगर लॉकडाउन कर देते यहाँ लोग भूखे मर जाते। ये ऑपोजिशन वाले, आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें, इन सारों ने मुझे कहा कि इमरान खान को लॉकडाउन करना चाहिए, सारों ने कहा। और मैं इनसे पूछता था तो वो दिहाड़ीदार का क्या बनेगा, इनको कोई परवाह नहीं थी, ना इनको मजदूरों की, ना दिहाड़ीदार, ना कच्ची बादी
शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, 6-6 लोग एक कमरे के अंदर हैं। सो मैंने लॉकडाउन पूरी तरह नहीं लगाया और उसके बाद तीसरे और चौथे साल रिकॉर्ड ग्रोथ रेट थी 17 साल के बाद 5.6 और 6%, 2 साल। और सबसे ज्यादा रोजगार बड़े सगीर में पाकिस्तान में हमने दिया, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। यानी हमने वो चीजें की, उसके बावजूद मुल्क रिकॉर्ड हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी, बिल्कुल रिकॉर्ड हमारी 4 फसलें हुई। उस वक्त आके इन्होंने हमारी टांगे खींची और इन्होंने आके मुल्क करा दिया और कहा जी वो शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा जीनियस है। वो शुक्र है दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सबको पता चल गया। नाज से माशत संभाली जा रही है। रुपया IMF के प्रोग्राम और उनकी शराइत मानने के बावजूद गिर रहा है। इनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब इनके कैसे बढ़ेंगे? लोग पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि सिंध तब्दीली के लिए तरस रहा है। 2018 में वक्त मिलता तो सिंध तब्दीली के लिए तैयार था। सरदारी और बिलावल सिंध के किसी इलाके में नहीं जा सकते। जो पैसा सिंध पर खर्च होना था वो बैरून मुल्क चला गया। बोर्ड के प्रोग्राम तजिया में बातचीत करते हुए कहा कि सैलाब आया तो सिंध के लोग डूब गए। जहां पानी ड्रेन करना था वहां पीपल्स पार्टी पहले ही कब्जे कर चुकी थी। कहा कि सिंध में मिनिस्टर्स को शहरियों ने घेर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने मिनिस्टर्स के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं किया? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन है। कि अगर कोई लोग इस वक्त तब्दीली के लिए तरस रहे हैं वो सिंध के 2018 में भी हमें टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम नहीं मिला सिंध जाने का। अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता तो सिंध के अंदर कम से कम हम सही कैंडिडेट्स करते और मैं कैंपेन कर लेता। वो तैयार था सिंध चेंज के लिए। मैं समझता हूँ कि अब सिंध के अंदर जो इनकलाब आएगा, मैंने तो अपनी आंखों से पहले देख लिया सखर में जाके, लोग इनसे इतने तंग हैं। आज ये है कि ये पब्लिक में नहीं जा सकते। मैं चैलेंज करता हूँ जरदारी किसी सिंध के शहर में चला जाए, आम वॉक करके दिखा दे। मैं बिलावल का कहता हूँ कि ये चला जाए किसी शहर में। जो लोगों का इन पे गुस्सा है वो सब समझ तो गए हैं। दुनिया बदल गई है, सोशल मीडिया, सबके पास मोबाइल फोन्स हैं। वो लोगों को तो पता चल गया कि ये इससे बड़े लुटेरे आए कोई नहीं। हर दूसरे दिन दुबई भागे जाते हैं, दुबई में इनकी प्रॉपर्टीज बताएं। सिंध के ऊपर जो पैसा खर्च करना होता था वो बाहर ले गए। जो पानी ड्रेन होना था, अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान तो आया, बारिश इंतहा की हुई, लेकिन जो पानी ड्रेन करना था, देखिए पानी आता है पानी निकल जाता है। इन्होंने तो जो पानी ड्रेन करनी थी जगह, उनकी एरियाज ब्लॉक कर दिए। इन्होंने वो कच्चे के एरियाज के अंदर जिधर पानी ड्रेन करता था इन्होंने उधर कब्जे कर लिए। केपी के अंदर देखें, वहां क्यों नहीं वो मिनिस्टर्स को कोई पड़ा? वहां भी तबाही आई, वहां भी बड़ी तेज तूफान आए, लेकिन उन्होंने, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव थी, उनकी गवर्नेंस ठीक थी। उन्होंने बंद बना दिए थे अपनी, हमारे दौर के अंदर नौशहरों को बचाने के लिए अरबों रुपए खर्च करके बंद बना दी, प्रोटेक्ट किया उन्होंने उसको। और खबरों में अब आगे देखिए, बोल की ऊंची उड़ान। और गुजरावाला किसका मुंतज़िर? इमरान खान कहते हैं ये हुक्मरान ज़हनी तौर पर गुलाम हैं, गोरी चमड़ी देखते ही पैरों में गिर जाते हैं। मुल्क का वज़ीर आज़म ब्रिटिश सफारत खाने में जाकर लोगों के मुंह में केक डाल रहा था। नवाज शरीफ ने ओबामा के सामने थैंक यू भी पर्ची पर देख कर पढ़ा। ये सब कुछ देख कर बहुत अफसोस होता है। ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि इनके साथ मुफाहमत करना तो दूर की बात, मैं तो इनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहता। जो बेशर्मी से, गोरा रंग देख लें उनकी, जो बेशर्मी से उनके पैरों में गिरते हैं। एक तो मुझे ये तकलीफ होती है कि इन पे शर्मी कोई नहीं है, कोई इनमें डिग्निटी नहीं है। जो थोड़ा सा कोई वो ब्रिटिश एम्बेसी में जाके वो एम्बेसडर के मुंह में केक डाल रहा है प्राइम मिनिस्टर। दुनिया में इस तरह कोई अपने आप को जलील करता है? इनको गोरा रंग दिखा दो बस, ये सारा। जिस तरह नवाज शरीफ ओबामा के सामने बैठ के पर्चियां पढ़ रहा है, पर्ची से पढ़ा है थैंक यू मिसेस ओबामा, वो भी उसका गलत से कह गया। ये चोरों की मैं इनकी शक्लें देखता हूँ कि जी इनके साथ मुफाहमत करें, बात करें। मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं इनको 30 साल से जानता हूँ। ये जो साइकिल पे और ये स्टाइपेंड्स पे चलने वाले थे, आज अरबोपति बन गए। कौम मकरूज करके चले गए, खुद अरबोपति। मैं बैग तैयार करके गिरफ्तारी के लिए तैयार था, लेकिन कोई आया ही नहीं। अगर ये लोग गिरफ्तार करने आते तो अपना मजीद बेड़ा कर करते। कैद बहुत छोटी चीज़ है, मुल्क के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। इन चोरों के मातहत ज़िंदगी गुजारने से मौत अच्छी है। इमरान खान को बोल पर रैंकर समी इब्राहिम को इंटरव्यू, बोले एक कॉल दूंगा और अवाम का रेला इनको बहा ले जाएगा। पाकिस्तान में श्रीलंका प्लस हालात होने वाले हैं। कहा सिकंदर सुल्तान से घटिया आदमी नहीं देखा, इसको शर्म ही नहीं आती, वो हमारे केसेस खोल रहा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्क दुश्मन बनाकर पेश किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग करप्शन से आई है, वो इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आता। फंडिंग केस पर इमरान खान ने कहा कि एतवार को सलाह मुतासरीन के लिए मजीद फौरन फंडिंग करूंगा।
इन्होंने मुझे दहशतगर्दी में गिरफ्तार करने आ रहे थे। इनका प्लान बना हुआ था, रात को मेरे ख्याल में 2-3 बजे इन्होंने आना था। मैं तो अपना छोटा सा बैग पैक करके तैयार बैठा था। मुझे पता था कि ये जो भी करेंगे अपना ही बड़ा घर करेंगे। इन्होंने ये अब समझा कि अब ये डिस्क्वालीफाई होने जा रहा है। अब अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाता तो इन्होंने कहा कि हम क्यों ना इंतजार करें जब ये डिस्क्वालीफाई हो जाए और फिर जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दें। एक तो चिश्तिया के जिन्होंने जब पब्लिक देखी सारी तो उनको तो सबको पता चल गया ना, रिपोर्ट्स आ गई कि इलेक्शन हार रहे हैं। जो आज कौम तैयार है, ऐसा लावा पका हुआ है कि ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहे। एक तो वो इतना घटिया इलेक्शन कमीशन का है, मुझे तो इसके ऊपर यानी मैंने ऐसा इस तरह का घटिया आदमी नहीं देखा। अब ये देखेंगे फॉरेन फंडिंग क्या है, या सारी जो अमेरिका में पाकिस्तानी है उनसे मैं पैसे इकट्ठे करूंगा। ये देखेंगे कि इस मुल्क की कितनी बड़ी ताकत है बैरून मुल्क पाकिस्तान, और इन्होंने उनको फॉरेन फंडिंग के बाद दिया। उनको ऐसे कहा कि जिस तरह की वो कोई मुल्क दुश्मन है। पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल फिर बाजी ले गया। रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा। सार्फिन ने ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव देखा। इमरान खान के इंटरव्यू को भी लोगों ने खूब शेयर किया। पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल फिर बाजी ले गया। रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा और सार्फिन ने ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव देखा। इमरान खान के इंटरव्यू को भी लोगों ने खूब शेयर किया। बोल न्यूज़ अवाम की आवाज़ है, था और रहेगा। बोल न्यूज़ हक और सच का साथ देता है और देता रहेगा। अवाम की मर्जी के मुताबिक हर खबर को कवरेज दी है। बोल हमेशा अवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता है और उठाता रहेगा। बोल इंतज़ामिया के ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि बोल किसी के दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया गया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल न्यूज़ की नशरियात को बहाल करने का हुक्म दिया। पैमरा के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया। बोल के इंतज़ामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तशदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। हक और सच का साथ अवामी खबर की कवरेज बोल न्यूज़ की तरजीह है। बोल न्यूज़ को हमेशा अवाम के साथ और दुआओं और नेक तमन्नाओं की ज़रूरत रहेगी। बोल न्यूज़ की नशरियात केबल पर अब तक बहाल ना होने की सूरत में नाजरीन www.youtube.com/bolnewsofficial पर बोल की नशरियात देख सकते हैं। बोल हमेशा पाकिस्तान की अवाम के साथ और दुआओं का मुंतज़िर रहेगा। बोल ने अवाम से खुसूसी दुआओं की अपील की है। PTI जलसों की बहार, आज गुजरावाला की आवाम को है इंतज़ार। आखिरी जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज सज गया। खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने जलसागाह में डेरे डाल लिए। इमरान खान गुजरावाला जलसे में अहम ऐलान करेंगे। कारकुनान का कहना है आज का जलसा गुजरावाला में नई तारीख रकम करेगा। हमारा जीना मरना कप्तान के साथ है, किसी हाल में इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान का अज़्म हौसला कमज़ोर करने की हुकूमती कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिहाज से मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं ये लोग इमरान खान को टेक्निकल नॉट आउट की तरफ ले जाना चाहते हैं। सियासत का फैसला अवाम ने करना होता है। मुल्क में बैलेट का फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। आम इंतखाबात के लिए हुकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। मुल्क की सियासत भी एशिया कप की तरह आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। हालात मुल्क को हकीकी आज़ादी की जानिब लेकर जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले कि इस्लामाबाद में कोई खिचड़ी पक रही है, माइनस और प्लस का इख्तियार सिर्फ अवाम के पास है। जिस तरीके से इलेक्शन मुलतवी किए गए उससे इंडिकेशन ये आई है कि ये हुकूमत तो शायद इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। पूरे पाकिस्तान में एक मुल्कगीर जो एहतजाजी तहरीक है उसका आगाज़ किया जा रहा है और ये तहरीक इमरान खान से यकजहती के लिए होगी। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक टेक्निकल नॉकआउट की जो मुहिम शुरू की गई है उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम यकजुबान होके यकजा होके कल तहरीक इंसाफ की रैलीज़ के लिए निकले। अगले हफ्ते से हम जो महंगाई हुई है उसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इमरान खान और एंटी इमरान खान में बटी हुई है। इमरान खान गुजरावाला में अपनी जो तहरीक है उसके अगला मरहला अनाउंस करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्तान का इलेक्शन जो कि 11 तारीख को होना था पोस्टपोन कर दिया। ये एक प्लान के तहत किया गया और ये PDM की शिकस्त जो वाज़े हो गई थी
उस पर पर्दा डालने के लिए किया गया है। बिलावल, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, अपने वजीर आजम से बात कीजिए। ये आप ट्वीट करके लोगों को मगरमच्छ की आंसू मत दिखाइए। इनकी जो कांपे टांगती हैं ये निकले ना, ये बाहर निकले। एस्कॉर्ट से देयर इज समथिंग cooking in Islamabad. I do not know what, I do not know why. -1 के फॉर्मूले पाकिस्तान की तारीख में नहीं चले। ये लंदन क्यों जाते हैं फैसले करवाने? सदारत तो शहबाज शरीफ के पास है। माइनस और प्लस करने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ आवाम के पास है। बाबर अवान इमरान खान के साथ रवा रखे जाने वाली नारवा रवैये पर फट पड़े। कहा इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो ज़िया दौर में भी नहीं थे। मुल्क को सरजमीन बेआइन बनाया जा रहा है। जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है इसका मकसद सिर्फ इमरान खान को रोकना है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए नामवर कानूनदान ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। हर बात पर सिर्फ इमरान खान की गिरफ्त की जा रही है। सारी जमातें एक जानिब हैं और इमरान खान को कॉर्नर किया जा रहा है। हर बात पर सिर्फ इमरान खान की गिरफ्त की जा रही है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाबर अवान का मजीद कहना था कि हुकूमत के बनाए मुकदमात पर इमरान खान नाअहल होंगे, ना ही सज़ा होगी। कोई मुकदमा भी ऐसा नहीं जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। इमरान खान पर 22 मुकदमात हैं, 19 में ज़मानत हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि तौहीन अदालत केस में अभी कई ऑप्शंस मौजूद हैं। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है लेकिन हम भागने नहीं देंगे। वो हालत नहीं है जो ज़िया के दौर में थी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि लोग इसको सरजमीने बेआइन बना रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान को रोक लिया जाए। हर बात के ऊपर जिस एक आदमी की गिरफ्त हो रही है वो इमरान खान है, तो हर आदमी ये कह रहा है कि अब इससे ज्यादती। जो भी केस हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें से इमरान खान को सजा हो या डिस्क्वालिफिकेशन हो या फॉर दैट मैटर अरेस्ट करने के काबिल भी कोई केस नहीं है। 21 मुकदमे बन चुके हैं जिनमें 19 में बेल्स हो गई हैं और 2 यहाँ कचहरी के हैं ये जी, और जो 22वां है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं, 22वां वो है जो दहशतगर्दी का मुकदमा 80A की, जिसमें दहशतगर्दी का। और प्लीज का टाइम गया नहीं है, मैं ये कह देता हूँ। डिफेंसेस और प्लीज यू गॉट ऑल द ऑप्शंस। यस, ओपन। हाँ, उसमें डिफेंस करने का आपके पास पूरा ऑप्शन है। दूसरा, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम भागने नहीं देंगे। कल मुल्तान में थे प्राइम मिनिस्टर भी और शाह महमूद साहब ने वहाँ से मुझे कॉल किया, तो उनसे मेरी बात हुई और फिर आज भी कुछ मुशावरत हमारी हुई है जो हम उनको भागने नहीं देंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।